नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जुलाई 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, इन्हें क्या लाभ होने वाले हैं, क्या हानियां हैं, किन चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसी सब के संदर्भ में आज का हमारे एक कार्यक्रम है। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में शुक्र और सूर्य दोनों विराजमान हैं, दूसरे भाव में बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। दोस्तों, भाग्य भाव में शनि विराजमान है और 10वें भाव में राहु विराजमान है। 11वें भाव में मंगल विराजमान है और 12वें भाव में, जैसा कि आपको मालूम है, गुरु विराजमान है। इसके अलावा दोस्तों, 7 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में चला जाएगा। उसके बाद 13 जुलाई को मंगल जो है वृषभ राशि में जाएगा और 16 जुलाई को सूर्य कर्क में जाएगा और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में जाएगा। ये इन सब का जो है एक तरीके से रोटेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है और क्या चीज़ें इनको नहीं करनी है और किन चीज़ों का इन लोगों को ख्याल करना है, कहाँ से इन्हें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसी के संदर्भ में आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम है। दोस्तों, प्रथम भाव में सूर्य और शुक्र आप देख ही रहे, तो ऐसे में ये जो लोग हैं थोड़ा सा मन भटकेगा इनका भोग विलास की तरफ। ठीक है ना, शुक्र जो है हमेशा भोग विलास की तरफ ले जाता है और यहाँ पे मन को जो है एक तरीके से डिस्टर्ब सा कर देता है आदमी के। ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये लोग और अपने तन को सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, उसे सजाएंगे संवारेंगे, यानी कि अच्छे कपड़े वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें। सूर्य यहाँ पे होने से एक फ़ायदा है आप लोगों को कि आप लोग जो है ना थोड़े अच्छे दिल के भी हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि दूसरों का ख्याल रखने वाले, अपने स्वयं का ख्याल रखेंगे और पूरी चीज़ को एक दिशा देने की कोशिश करेंगे इन सब के होने के बावजूद भी। यानी कि एक तरीके से सूर्य आत्मा का कारक बनेंगे यहाँ पर और आपकी आत्मा को शुद्ध रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ इन लोगों के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि केतु जो है चतुर्थ भाव में है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है कि देखो, आप जिस चीज़ के जितने ज़्यादा नज़दीक जाएंगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेगी। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की इच्छा है तो उसकी तरफ जो है ना कदम मत बढ़ाइए। अगर कदम बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे जो भी लग्जरी आइटम होते हैं, जैसे गाड़ी होगी, बंगला हो गया, दुकान होगी, मकान होगी, प्रॉपर्टी होगी तो इन सब को अगर आप सोच के इसकी तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों वो चीज़ें आपसे उतना ही दूर जाएंगी। अगर आपका प्रोग्राम भी बन रहा है तो केतु जो है उस चीज़ को ना लंबा खींच देगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ इस चीज़ को आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को केतु के जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर समय देखो ग्रहों की स्थितियाँ बदलती हैं पूरे साल भर। तो ये प्रिडिक्शन जो होते हैं महीने के हिसाब से भी करते हैं हम, साल के हिसाब से भी। ये फिलहाल महीने के हिसाब से चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे फिलहाल जो है आपको केतु जो है थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, यानी कि चीज़ें खरीदने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माता के साथ संबंध जो है आपके थोड़े से खटास भरे हो सकते हैं, यानी कि आप अध्यात्म की बातें करेंगे और दूसरा हो सकता है कि वो समझ ना पाए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। साथ ही साथ देखो, शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए, भाग्य भाव देखो आपका उठेगा तो, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे काम करता है। हाँ, एक चीज़ है, शनि जब भी भाग्य भाव में आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो है आगे बढ़ाते ही जाते हैं, यानी कि आपके भाग्य को इनहेंस कर देते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन एकदम से अगर आप सोचें कि अचानक से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। शनि जब भी भाग्य भाव में आते हैं तो बहुत धीरे जो है वर्क करते हैं।
यानी कि आप लोग जो है ना किसी भी चीज़ को थोड़ा सा, जब उसके आपके मन में उन चीज़ों के प्रति इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तब जाके आपको उन चीज़ों का फल मिलेगा। यानी कि बिना मेहनत करे शनि यहाँ पे आपको फल नहीं देंगे दोस्तों। उसके बाद दसम भाव, यानी कि एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छा भी कह सकते हैं और थोड़ा सा बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे राहु विराजमान है, तो ऐसे में जो राजनेता लोग जो हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है और शुभ है, उनके लिए काफ़ी कुछ लेके आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो और लोग हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। हाँ, जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित है उनके लिए यहाँ पे काफ़ी एक तरीके से रास्ते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जो है यहाँ पे फ़ायदा होने की ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे नौकरी में ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि आपका मन डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा देखो एक तरीके से डिस्टर्बेंस झेलना पड़ सकता है नौकरी में। तो इस चीज़ से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मंगल आपने देखा ही है 11वें भाव में, धन भाव में। मंगल जब भी धन भाव में आता है तो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा होती हैं। तो उन दिक्कतों को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, हालांकि मंगल जो है एक तरीके से अग्नि कारक ग्रह है, और यहाँ पे मंगल जो है आप लोगों को पुश तो करेगा, यानी धक्का तो देगा आपके आमदनी में, यानी कि आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों को सचेत होकर उस आमदनी का उपयोग करना है यहाँ पे दोस्तों। यानी कि आमदनी जो है बहुत ही तरीके से, क्योंकि आपने देखा है कि दूसरे भाव में जो है आपका बुध भी है, तो ये भी धन भाव है, ये धन संचय का भाव है। तो कई तरीके से आप जो है ना धन संचय तो कर सकते हो, लेकिन जो धन आने की रफ्तार है उसे आपको देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वैसे तो आपके लिए और चीज़ें बहुत अच्छी है, देखो विवाह का जो जीवन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो वैवाहिक लोग हैं और साथ में जो व्यापारी लोग हैं उनकी इस समय जो है ना एक तरीके से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा एक पायदान ऊपर जाने की उम्मीद है। यानी कि व्यापार में थोड़ा सा आप लोगों को अब देखने को मिलेगा, जो अब तक थोड़ा बहुत डाउन चल रहा था आप लोगों का वो खत्म है, इस समय वो थोड़ा सा अप में आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी गुरु जो है 12वें भाव में आते हैं तो गुरु जो है आपको एक तरीके से अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु जब अध्यात्म की ओर ले जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को परिवार से थोड़ा विरक्त टाइप के हो जाओगे आप लोग, ख्याल तो रखोगे लेकिन एक तरीके से विरक्ति टाइप जो होती है ना वो चीज़ हो जाएगी। साथ में शत्रु जो है यहाँ पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत ही तेज चलेगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा सा पेट खराब होने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। विदेश गमन की जो आप लोग सोच रहे थे सुगम हो सकता है वो, यानी कि जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है ना। साथ ही साथ व्यय जो है, गुरु जो है बहुत सोच समझ के व्यय में अपना असर दिखाते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, व्यय आपका ज़्यादा नहीं होगा, आप सोच समझ के अपने जो चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल कर लोगे। हाँ, प्रेम संबंध में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें अपना दिमाग हमेशा ठंडा रख के देना है। अपनी पढ़ाई जो है लक्ष्य के प्रति आप तो देखो इस समय संवेदनशील रहोगे और लक्ष्य हासिल भी कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपने गुस्से को आप जो एक तरीके से 18 साल से थोड़े ऊपर के बच्चे होते हैं ना, यानी कि उन बच्चों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा इस समय, उस पर कंट्रोल करके ही अपनी पढ़ाई जो है उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं ये लोग, यानी कि व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में इन्हें नहीं फंसना है। साथ ही साथ एक चीज़ जो प्रेमी प्रेमिका है उन्हें आपस में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी पड़ेगी, नहीं तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को दिक्कत आने वाली है तो वो प्रेमी जोड़ों को आने वाली है, उनका संबंध जो है विच्छेद तक हो सकता है यहाँ पर। दोस्तों
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।